नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो ध्यायाणं नमो लोय सव्यसाऊणं गुरुवः पान्तिनो नित्यं ज्ञानी दर्शनायिका चारित्राणां गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशिका। जय बोलिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय हो। जय बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। जय बोलिए बादशाह रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए राष्ट्र संत गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए वाक्य केसरी आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की जय हो। जय बोलिए मुनि श्री विज्ञान सागर जी महाराज की मुनि श्री विष्णु सागर जी महामुनि राज की। आत्म शांति का और उदाहरण कहीं नहीं पाया, इसीलिए ये भक्त आपके चरणों में आया। काय के लिए आए अपन लोग उधर? आत्म शांति के लिए, है ना? काय के लिए? आत्म शांति के लिए क्या कर रहे हैं? शांति विधान। क्या कर रहे हैं? शांति विधान आत्म शांति के लिए कर रहे हैं। अब ये बताओ, शांति किस किस को चाहिए? सभी को चाहिए। चाहने से चीज मिलती क्या? चाहने से कभी कोई भी चीज नहीं मिलती। उस रूप हमें क्या करना पड़ता है? पुरुषार्थ अगर उस रूप होगा तो हम जो चाहते हैं हमें वह मिल जाया करता है। मिलता कि नहीं? आपको ये इस जगह का नाम क्या है? कावला। कावला? काफला। अच्छा काफला। काफला मीन्स मतलब समूह। क्या? समूह। और उस समूह को बनाए रहना। क्या करना? उस समूह को हम कैसे बनाए रख सकते हैं? कब वह काफला अकेला हो जाए? कैसा हो जाए? काफला कब अकेले में परिवर्तित हो जाए, मतलब जो हम साथ में रहते हैं किस कारण से हम अकेले हो जाते हैं। काफला जगह का नाम बढ़िया है। और लगवीरा, जिसे लोगों ने बताया था कि 35-40 लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं और सारे के सारे सामने दिख भी रहे हैं। ये क्या है? काफला का जो नाम है उसको सार्थक करने वाली लग रहा कि जो नाम रखा गया है जगह का, आप लोगों ने एक साथ एकत्रित होकर दिखा दिया कि महाराज जी और हम क्या हैं? सब लोग एक साथ हैं। एक जंगल में एक मतलब जंगली एक फ्रूट, जंगली एक फल है, उसका नाम क्या है? फूट। क्या है? फूट। फूट मतलब ककड़ी देखी आप लोगों ने? ककड़ी की तरह होता है और जैसे वे बढ़ता जाता और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है? वह फूट जाता, तो उसका नाम क्या रख दिया? फूट। और वह खाने में कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता। लेकिन वह फूट खाने में, जंगली फूट खाने में अच्छा लगता, लेकिन वह फूट अगर हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में आ जाती है तो हमारी जिंदगी खराब करके रख देती है। एक नगर में एक बढ़िया वृक्ष था। कौन सा वृक्ष था? बट वृक्ष था, मतलब बहुत विशाल वृक्ष था। उस पर हजारों पंछी अपना क्या करते थे? बसेरा किया करते थे और पथिक जन भी उसकी छाया में बैठकर क्या करते थे? अपने आप को सुकून महसूस किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ? उस वृक्ष का एक एक पत्ता झड़कर नष्ट हो गया और वह वृक्ष जो विशाल काय लिया हुआ था वह कैसा हो गया? एक फूट में परिवर्तित हो गया। आपका घर, अपना घर
चाहे कितना ही विशाल हो, सबको साथ लेकर चलते हो, लेकिन अगर उस वृक्ष की एकता तभी है जब हम सबको साथ में लेकर चलते हो। अब वह क्या हुआ, जो वृक्ष था कैसा हो गया, पूरा मतलब फूट हो गया, मतलब डंडा से मतलब बेकार हो गया। अब गांव वालों को बड़ा क्या हुई, गांव वालों को परेशानी हुई कि बताओ कितने वृक्ष इस पर अपना समय बिताते थे और पथिक जन भी उसके नीचे छाया को पाते थे। सभी लोग बड़े चिंतित हुए, बहुत उपचार कराया, बहुत खाद पानी दी, लेकिन वह वृक्ष हरा भरा नहीं हो पाया। तब एक संत वहां से निकले, गांव वाले पहुंच गए, जल्दी से गांव वाले पहुंच गए और उन्होंने उस पेड़ के पास आकर पूछा, संत जी आप ये बताओ कि यह वृक्ष इतना हरा भरा हुआ था, लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये पूरा नष्ट हो गया। तो संत ने अपना थोड़ा ध्यान लगाया और उन्होंने बता दिया जो उसमें प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा इसकी जड़ में क्या हो गए हैं, कीड़े लग गए हैं, आप उनको हटा दो और ये वृक्ष फिर से हरा भरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से हरा भरा हुआ है। और उन्होंने संत की बात मानी और वह वृक्ष कुछ ही समय में अपनी जो स्थिति थी उसमें आ गया। ऐसे ही संत महाराज, साधु संत हमारे जीवन में आते हैं। संत आते आपसे क्या लेते बताओ, नोट लेते? संत नोट लेते? क्या उन्हें प्रधानमंत्री बनना, वोट लेते? आपसे कोई सपोर्ट मांगते? नहीं मांगते। संत हमारी जिंदगी में आते हैं तो आप उनको ना वोट दो ना उनको नोट दो, उनके काम के नहीं। आप तो देना चाहो तो अपनी एक उनको क्या दे दो, आप अपनी एक खोट उनको दे दो, तो उनका आपके पास आना क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, और आपका भी ये सुनना सार्थक हो जाएगा। समझ में आया बात? हमारे अंदर अब आप सोचो कि यह जो फूट का कीड़ा है, जो फूट का कीड़ा है, आज हर समाज में, हर घर में, हर राष्ट्र में फूट का कीड़ा पनप रहा है। मतलब बीज बोए जा रहे हैं, और जब वह बीज बोए जा रहे हैं, जब वह वृक्ष में परिवर्तित होते हैं, तो हमारी जिंदगी क्या हो जाती है, फूट के कारण खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें क्या करना है, उस फूट जो पड़ती है उसके बारे में सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है, कि आखिर ऐसा क्यों होता है। साधु संत आते हैं, बताते हैं, लेकिन हम मानते नहीं है। जानते तो हैं महावीर को तो मानते, महावीर को तो मानते, लेकिन महावीर ने जो कहा है उसको हम बिल्कुल भी क्या करते, मानते कि नहीं मानते? नहीं मानते। महावीर ने कहा, क्या कहा, जियो और जीने दो। महाराज जी, ना हम जीते हैं ना दूसरों को जीने देते। ऐसा ही है, ऐसा ही है भैया, ऐसा ही है महाराज जी, संसार है ऐसा ही है, ना जिएंगे ना जीने देंगे। महावीर के सूत्र को बिल्कुल उल्टा करके बैठ गए। अगर आपको अपना कुछ करना है तो हमें जड़ तक जाना पड़ेगा कि आखिर ऐसा, एक शंका हमेशा बनी रहनी चाहिए, आखिर ऐसा क्यों, हमारे साथ पहले अच्छा होता था अब बुरा क्यों होने लगा, आखिर ऐसा क्यों। अगर ऐसी शंका हमें हमेशा बनी रहेगी। अच्छा ये बताओ, अंगीठी होती ना जिसमें अंगारे रहते हैं, उसकी शोभा कैसे रहती? जब तक अंगीठी में अंगारे रहेंगे तो वह कैसे लगते हैं, चमकते दिखते हैं, लगते चमकते दमकते। अगर उसमें से एक अंगारा अगर उसमें से उछलकर बाहर आ जाता है तो उसकी दशा कैसी होती? वह काला पड़ जाता कि नहीं, काला पड़ जाता, समाप्त हो जाता। अगर आपको अपनी वर्चस्व अच्छा दिखना है, मतलब दिखाना चाहते हो, तो क्या करो, संगठित रहो, अपने परिवार के साथ सबको लेकर चलो। आप अकेले कोई भी कार्य करने वाले नहीं है। विधान किसके साइड से है?
एक परिवार का, है ना। लेकिन अगर वह चाहते तो इतना प्रोग्राम कर सकते थे अकेला? नहीं, सबका साथ लेकर हम सबका अपना और दूसरे का क्या कर लेते हैं, विकास कर लेते हैं। कब? जब हम सबको साथ में लेकर चलते हैं। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, मानो या ना मानो। हमें दो चीजें कभी नहीं भूलना चाहिए। कौन कौन सी? भोजन। महाराज जी वो तो कभी नहीं भूलते। क्या नहीं भूलना चाहिए हमें करना? भोजन करना नहीं छोड़ना चाहिए, और भजन करना। भोजन और भजन करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने भोजन छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? भोजन करना छोड़ दिया, तो आप नहीं रहोगे। भोजन करना छोड़ दोगे तो रहोगे? नहीं रहोगे। भोजन छोड़ दोगे तो आप नहीं रहोगे, और अगर आपने भजन छोड़ दिया तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया? अगर आपने प्रभु की भक्ति करना छोड़ दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। कहां जाओगे? सीधे नीचे। वास्तव में हमारा भोजन क्या है? भजन ही हमारा भोजन हुआ करता है। होता कि नहीं? वास्तव में क्या है? भजन ही हमारा भोजन है। शरीर का भोजन क्या है? जो तैयार हो रहा सामने, क्या है? शरीर का भोजन वह है। और आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन भक्ति है, भगवान है। अभी कोई कह रहा था कि भगवान की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, तो वह आपको सुन लेंगे। अपने भगवान हमें कुछ भी नहीं देते। क्या? अपने भगवान हमें कुछ भी नहीं देते। वे तो कैसे हैं? वीतरागी। वह तो हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। लेकिन हम अपनी भक्ति के माध्यम से, जैन धर्म मूर्ति पूजक, बोलो ना, जैन धर्म मूर्ति पूजक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारी मनुष्य की चंचलता इतनी है कि उसको आलम्बन लेना पड़ता है। इसीलिए हम भगवान का क्या लेते हैं? आलम्बन लेते हैं। वे हमें कुछ भी नहीं देते, लेकिन हम उनसे अपनी समर्पण के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा जो चाहिए हम उनसे ले लेते हैं। क्या करते हैं? हम अपनी शक्ति से, शक्ति करो, शक्ति भक्ति से क्या आती है? शक्ति आती। भक्ति से शक्ति आती है, और शक्ति से क्या आती है? युक्ति आती। अगर आप में शक्ति नहीं होगी ना तो आपका दिमाग नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो आपका दिमाग भी नहीं चलेगा। तो भक्ति से क्या आती है? शक्ति आती, और शक्ति से युक्ति आती है, और युक्ति से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाया करती है। तो हम भक्ति से क्या होती है? भक्ति से शक्ति आती है, और शक्ति से युक्ति आती है, और युक्ति से मुक्ति हो जाया करती है। तो हमें लोग कहते हैं, हम लोगों के पास आते, महाराज जी आशीर्वाद दे दो। क्या दे दो? आशीर्वाद दे दो कि हमारी पढ़ाई अच्छे से चले, हमारा बिजनेस अच्छे से चले। हम कहते अगर हमारे आशीर्वाद से आपका अच्छा होता है तो हम एक हाथ से नहीं, कैसे दे रहे हैं आप लोगों को? दोनों हाथों से आशीर्वाद है। लेकिन हमारे हाथ में आपके लिए कुछ भी, क्या? हमारे हाथ में आपके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके हाथ में आपके लिए सब कुछ है। आप जो चाहते हो आप वह पा सकते हो। लेकिन कैसे? कैसे पा सकते हैं? शक्ति से। कैसे? भक्ति के द्वारा हम जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। तो क्या करना है? भक्ति बिल्कुल कैसे करनी? भक्ति हमें बिल्कुल शक्ति के साथ करनी है। अपनी शक्ति को छुपाना भी नहीं है, और शक्ति से ज्यादा करना भी नहीं है।
क्या करना? अपनी शक्ति छिपाना भी नहीं है और शक्ति से ज्यादा करना भी नहीं है। अगर आप अपनी शक्ति के अनुसार भक्ति करोगे तो मुक्ति निश्चित ही हो जाएगी। और आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? मुक्ति ही है। तो हम अपनी मुक्ति को पा सकते हैं। कैसे? शक्ति के द्वारा भक्ति कर कर हम मुक्ति को पा सकते हैं। इसी भावना के साथ जय बोलिए आचार्य श्री विमल विराग विनिश्चय सागर जी महामुनि राज्य की।